इट्स जस्ट अ मिथ ओनली कि दिल्ली में ज़्यादा चांसेस होते हैं वीज़ा अप्रूव के, ऐसा कुछ नहीं। दिस वन वुमेन वो फोटो के रिजेक्ट करती है। लैडर का प्लीज़ लैडर मत पहनना, क्योंकि इवन दो मेरा टाइमिंग था 9 वीज इंटरव्यू का, बट मेरा जो इंटरव्यू हुआ वो 10 o'clock राउंड हुआ। तो इंटरव्यू लास्ट ओनली 45 और 50 सेकेंड, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं। नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइल्स एंड विचार। सो ये आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू बिकॉज आज हम बात करेंगे मेरे वीज़ा इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। आई नो इंटरव्यूज़ स्टार्ट हो चुके हैं एंड बहुत सारे आप में से इंटरव्यूज़ के लिए अप्लाई किया होगा एंड बहुतों का इंटरव्यू आने वाला होगा। सो आई थॉट दैट दिस इज़ द टाइम कि मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए एंड अपलोड करनी चाहिए, सो दैट कि अगर हो सके थोड़ा सा आपको गाइडेंस हो सके एंड थोड़ा सा आपको जो आप टेंशन लेते हैं वीज़ा इंटरव्यू का, तो वो भी थोड़ा सा काम डाउन हो सके। एंड आई नो कहना इजी होता है बिकॉज मैं भी उस फेज से गुजर चुकी हूँ, सो आई नो क्या फीलिंग होती है। सो मेरा जो ये सेमेस्टर था वो जैन से स्टार्ट होना था। सो मैंने अप्लाई किया था अपने इंटरव्यू दिसंबर में। सो मुझे जो इंटरव्यू डेट मिला था वो था 10th of December and time was it was around 9:15 समवॉट, ऐसा कुछ था। 9:15 का टाइम था इंटरव्यू। एंड जो मेरी एम्बेसी थी वो दिल्ली एम्बेसी थी बिकॉज इट वॉज ईजी फॉर मी बिकॉज आई स्टे इन दिल्ली, सो दिल्ली से दिल्ली एम्बेसी ज़्यादा सही था। ये जो मिथ है ये इट्स जस्ट अ मिथ ओनली कि दिल्ली में ज़्यादा चांसेस होते हैं वीज़ा अप्रूव के, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद उस फेज से गुजर चुकी हूँ, मैंने वो सब कुछ देखा है, तो इतना मैं आपको गारंटी कर सकती हूँ। सो मैं अपनी मम्मी के साथ गई थी। आई टुक द मेट्रो बिकॉज जो मेट्रो था वो ही कन्वीनियंट है। इवन इफ़ यू आर स्टेइंग इन दिल्ली और समवेयर, सो आई विल रिकमेंड यू कि अगर आप एम्बेसी मतलब इंटरव्यू के लिए जाओ, सो ट्राई टू टेक मेट्रो एंड प्लीज़ जल्दी जाना, ठीक है ना। क्योंकि आई स्टिल रिमेंबर मेरा जो टाइम था वो 9 o'clock था, बट हम बहुत जल्दी निकल गए थे घर से एंड मैं एम्बेसी में पहुंच गई थी अराउंड 8:30 एंड येस, तो ऐसे करके लाइन में लगे, आगे गए, आगे जाके मतलब वो डॉक्यूमेंट पासपोर्ट होता है एंड आप टेंशन मत लेना ज़्यादा, ठीक है। ईजीली कामली वो देखेंगे। आई थिंक आप जैसे एंटर करोगे आपका पासपोर्ट चाहिए होगा, वो देखेंगे, उनको करने दो, आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम थोड़ा अंदर गए, उसके बाद चेकिंग हुई हमारी। लैडर मत पहनना, क्योंकि लेदर अगर आप पहनोगे आपको चेकिंग में देना पड़ेगा, आपको शूज़। क्योंकि आई स्टिल रिमेंबर मेरे आगे एक फैमिली थी, तो उनके इवन शूज़ भी निकाल के उन्होंने चेकिंग में डाले हैं, तो उसमें ना फिर आपका टाइम लगेगा। एंड प्लीज़ अगर आपका जो भी टाइम है, क्योंकि मैंने जैसे बोला मेरा 9:15 कुछ था, तो मैं 8:30 में लाइन में लग गई थी, ठीक है। तो आप ट्राई करो कि जल्दी से जल्दी आ जाओ, क्योंकि उस टाइम क्या होता है समटाइम्स आपका जो अगर आप मेट्रो से भी आते हो तो भी आपको ऑटो लेना पड़ेगा अंदर एम्बेसी में जाने के लिए, एम्बेसी तक जाने के लिए। सो ट्राई करो कि जल्दी से जल्दी, और जैसे आपको याद है जैसे हमारे नीट एग्ज़ाम होते हैं, सीबीएसई के एग्ज़ाम होते हैं, जो भी होते हैं, तो हम कितनी जल्दी जल्दी आके खड़े हो जाते हैं। ट्राई टू डू दैट, ठीक है, जल्दी आ जाओ, ठीक है। बट द थिंग इज़ कि जल्दी आना सही रहेगा रादर देन लेट। इवन दो मेरा टाइमिंग था 9 वीज इंटरव्यू का, बट मेरा जो इंटरव्यू हुआ वो 10 o'clock राउंड हुआ और निकलते निकलते इट वॉज 10:30 अराउंड, तो मेरा उतना लग गया था टाइम। इवन दो मेरा 9 o'clock का टाइम था, बट 10:30 हो गया था ऑलरेडी, क्योंकि इंटरव्यू सच्ची बताऊँ तो इंटरव्यू लास्ट ओनली 45 और 50 सेकेंड, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं। तो बस वही लगा लो कि जो टाइम हुआ वो सब चेकिंग में इधर उधर हुआ, लाइन में लगने में हुआ। सो चेकिंग हुई, चेकिंग होने के बाद हम अंदर आए। अंदर आके उन्होंने सिटिंग एरिया होते हैं, तो वो रोज़ होती है पूरी, तो वो बिठा देते हैं एंड रो बाय रो वो अंदर भेजते हैं इंटरव्यू के लिए। मेरे इस साइड मेरी थी
एक अंकल आंटी थे। जब भी आपको टेंशन हो, ट्राई टू टॉक, जो आपके साथ में बैठे हैं उनसे बात करने का थोड़ा बहुत कोशिश करो, ठीक है। मैंने क्यों किया था, क्योंकि उस टाइम मेरा जो गला था वो थोड़ा बहुत गला जो था मेरा वो थोड़ा बहुत ख़राब होने लग गया था, क्योंकि उस टाइम ठंड का टाइम था। तो आई वॉज लाइक कि अगर मैं सीधा अंदर जाके बोलूँगी डायरेक्टली तो आई डोंट नो कि वो सुन पाएंगे नहीं होंगे। तो मैंने ऑलरेडी बाहर से ही थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दी थी टॉक, बातें करना। तो मैंने अंकल आंटी से पूछा, अच्छा क्यों जा रहे हो, क्या है ये वो। तो वो भी ठीक रहता है, अब जितना आपने प्रिपरेशन करना था आपने कर लिया, तो वहाँ पे आप काम लो, ठीक है। एंड उसके बाद फिर हमारी लाइन हुई, अंदर गए। फिर वो अंदर भी जाके वो थोड़ा बहुत बायोमेट्रिक का मांगते हैं, वो करके फिर आप अंदर लाइन में गए, आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है। सो इंटरव्यू जब मेरा हुआ, जब मैंने देखने लगी, सो मेरे को ये था, क्योंकि आई डोंट नो आपने कितना सुना है, मैंने भी सुना है कि मुझे ये था कि बस आई थिंक देयर वाज दिस वन वुमेन, वो फोटो के रिजेक्ट करती है। तो आई वॉज लाइक कि मुझे उधर नहीं जाना, एंड देयर वाज समवन चाइनीज ऑल्सो, तो मुझे उधर भी नहीं जाना। मैं बस यही प्रे करती थी ये नहीं आनी चाहिए। लेकिन मुझे ये भी पता है कि जो मैं नहीं प्रे, मतलब जो मैं बोलती हूँ ना नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो ही होता है। सो अराउंड मेरे आगे अराउंड 10-12 जने थे। एंड उससे मैं देख रही थी कि मेरे साइड में ही, मतलब बिल्कुल यही साइड में ही, इधर एक काउंटर था, एंड वो काउंटर अभी तक क्लोज था, एंड वो जस्ट ओपन हुआ है, जस्ट ओपन। सो यू नो लाइक जस्ट ओपन का क्या मतलब है कि वो वीज़ा देंगे भी और नहीं भी देंगे। ओके, सो लाइक 50-50 चांसेस होंगे, क्योंकि वो जस्ट अभी ओपन हुआ था। तो आई वॉज लाइक कि काश मुझे ये मिल जाए, काश ये काउंटर मिल जाए मुझे, क्योंकि ये अभी अभी खुला है, तो इधर ज़्यादा चांसेस होंगे वीज़ा मेरा मिलने के। सो ओके, हुआ हुआ हुआ, टर्न आई मेरी। तो अब टर्न आई, सो जो फर्स्ट काउंटर था, दैट गाय ही वॉज गिविंग वीज़ाज, वो दे रहा था। तो और मैं बिल्कुल सामने खड़ी, एंड उसका ना खाली हो चुका था ऑलमोस्ट। तो आई वॉज लाइक कि मैं जाके खड़ी हो जाती हूँ अपने आप। बट वहाँ डर भी लग रहा था, बिकॉज वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड, नॉट सिक्योरिटी बट वहाँ पे हाँ या सिक्योरिटी वाले थे। सो आई स्टिल रिमेंबर कि मेरे वहीं पे उसी टाइम पे एक बच्चे ने, लाइक नॉट बच्चा बट एक पर्सन ने ट्राई किया था ऐसे ही अपने आप लगने का, तो उसको बहुत सुनाया था। और फिर लास्ट में उसको जो एक आई थिंक चाइनीज़ वाले के पास ही भेज दिया, मतलब वो जहाँ नहीं जाना चाहते थे तो वहीं भेज दिया उस बेचारे को। आई डोंट नो व्हाट हैपन विद हिम। ओके, सो तो फिर नहीं किया, मैंने कोई रिस्क नहीं लिया, मैंने कहा कि छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। तो मुझे फिर बाय चांस मुझे वो ही काउंटर मिला जो जस्ट ओपन हुआ था, एंड खुशी भी थी मेरे अंदर कि ओ गॉड थैंक यू, लाइक कि मुझे यही काउंटर मिला, क्योंकि जस्ट ओपन हुआ